दंदरुआ धाम में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों की जुटती लाखों की भीड़। प्रसादी बनाने में काम आ रही है जेसीबी व मिक्सर मशीन। जहां पहाड़ों व चट्टानों को तोड़ने वाली जेसीबी बना रही है लाखों भक्तों के लिए प्रसादी। सही मायने में भिंड जिला यूं तो देश प्रदेश में बागी के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल दूसरी दफा भिंड जिले के दंदरुआ धाम में राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें ग्वालियर अंचल सहित देश भर के कई राज्यों से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ हर रोज उमड़ रही है और उनकी सुरक्षा में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन खाने की व्यवस्था एक अलग पहचान बनाई हुए है, जिसमें दंदरुआ धाम के द्वारा एवं भक्तों के द्वारा खाने की व्यवस्था विशाल भंडारे के साथ हर रोज की जा रही है। मज़े की बात तो यह है कि इस प्रसादी को बनाने के लिए जहाँ हलवाई कम मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, खासकर जिस मशीनों से घरों की छतें व सीमेंट गिट्टी रेत गिट्टी को मिक्स करके बनाए जाने वाले कंक्रीट घोल की जगह फिलहाल आलू सब्जी का घोंटा रूपी सब्जी व मालपुआ का घोल तैयार किया जा रहा है, ताकि समय रहते सभी भक्तों के लिए प्रसादी बनाकर तैयार हो जाए और उनको खिला दी जाए। उक्त जेसीबी मशीन और छत डालने वाली मिक्सर से बन रहे प्रसाद का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस प्रसादी को बनाने में जिस जेसीबी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है वह अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों को तोड़ते देखा होगा, लेकिन दंदरुआ धाम में ठीक इसके विपरीत है। लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों के लिए भंडारा बनाया जा रहा है, वो देखने लायक है। यहाँ प्रसादी को तौर पर बनाई जा रही आलू की सब्जी के लिए आदमियों की जगह जेसीबी मशीनों से काम लिया जा रहा है। प्रसादी बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया तो यह भी जाता है कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी तैयार रूपी करैया से में सब्जी बनाई जा रही है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा बर्तन है। मज़े की बात तो यह है कि जब भी इस जेसीबी से खाना बनाया जाता है तो इसके सूप में घी से लेप किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की मिट्टी या अन्य गंदगी सब्जी को गंदा ना करे। सबसे पहले जेसीबी को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उसके बाद आलू की सब्जी बनकर तैयार होती है। उसको सूप से निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाता है और उक्त मिक्सर मशीन को डीजल से नहीं बल्कि लाइट से चलाया जा रहा है। एक खास बात है, ताकि मिक्सर मशीन के घोल में डीजल सहित अन्य वस्तु की महक ना आए और पूरी प्रसादी डॉक्टर हनुमान के भक्तों को तक शुद्ध यानी सही तरीके से पहुंच सके। उक्त भंडारे को बनाने में तकरीबन मुख्य हलवाई समेत 400 लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। दंदरुआ धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए हर रोज लाखों की संख्या में शिव भक्त या एक कहूँ डॉक्टर हनुमान भक्त पहुंच रहे हैं और उनको प्रसादी कथा समाप्ति के बाद 5 बनाए गए सेक्टरों में श्रद्धालुओं को बैठाकर अच्छे से परोसा जा रहा है। इसके लिए मंदिर प्रबंधक ने प्रसादी बनाने में जेसीबी और कंक्रीट मिक्सर लगवाए हैं। वहीं मिक्सर मशीन को मालपुआ का घोल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं खाना बनाने वाले स्थान से भंडारे वाली जगह तक पूरी व सब्जी व अन्य सामग्री ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए भेजी जा रही है। 4 किलोमीटर पहले ही वाहनों के काफिला रोककर बनाई जा रही है ट्रैफिक व्यवस्था। आज हमारी टीम दंदरुआ धाम में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंदु से शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पहुंची, तो वहां देखा बड़ी संख्या में लोग हर रोज इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और कथा स्थल तक पहुंचने से पहले ही 4 किलोमीटर के लगभग 4 व्हीलर वाहनों का एक लंबा काफिला रोककर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को जाम का सामना ना करना पड़े और आसानी से कथा स्थल तक हर श्रद्धालु
डॉक्टर हनुमान का भक्त पहुंच सके, लेकिन उसके बावजूद कई लोग सड़क पर ही अपना वाहन खड़ा करके कोसों दूर तक पैदल चलकर कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि कुछ महीनों पहले भारत के ख्याति प्राप्त रामकथा कहने वाले युवा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से ज़्यादा श्रद्धालु पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए चंबल संभाग से के अलावा अन्य जिलों से भी श्रद्धालु एवं भक्तगण पहुंच रहे हैं और हर रोज लाखों की संख्या में अपनी आमद दे रहे हैं और उनको सही तरीके से प्रसादी मिले, इसके लिए डॉक्टर हनुमान के भक्त या हनुमान के भक्तों के द्वारा सभी को प्रसादी के तौर पर प्रसादी परोसी जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और तकरीबन इस भंडारे को बनाने में 400 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। दंदरहुआ धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए हर रोज प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्था दंदरहुआ समिति के द्वारा महंत के द्वारा की गई है, तीनों पंडाल छकाछक भरे हुए हैं और उनको प्रसादी कथा समाप्ति के बाद अच्छे से मिले, इसके लिए मंदिर प्रबंधक ने प्रसादी बनाने में जिस जेसीबी और कंक्रीट मिक्सर लगवाए हैं वही मिक्सर मशीन को मालपुआ का घोल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं खाना बनाने वाले स्थान से भंडारे वाली जगह तक पूड़ी व सब्जी अन्य सामग्री ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए भेजी जा रही है। हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। 4 किलोमीटर तक लगा वाहनों का लंबा काफिला, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों को रोककर बनाई जा रही है यातायात व्यवस्था ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, कथा सुनने हर व्यक्ति पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। जय गुरुदेव भगवान की जय। किस तरीके से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर भंडारा ग्रहण करते हैं, आप किस तरीके से भोजन तैयार करवा रहे हैं? महाराज जी की कृपा से कम 2-2.5 लाख आदमी का पर डे का भोजन खा रहे हैं। कल का विशाल भंडारा है, 4 लाख आदमी की महाराज जी ने आदेश दिया है कि भाई 4 लाख से कम मत बनाना भोजन, इसलिए आज से अपनी तैयारी चालू कर दी है। आज भी कम से कम 2.5-3 लाख से भोजन होगा। तो कितनी सब्जी तैयार होती है, कितनी पूड़ी से तैयार होगी, कितना मालपुआ और घी का तैयारी? कल तक तो 1 से 80 कुंटल की सब्जी बनाते थे रोजाना, आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा लग रही है तो कम से कम 200 कुंटल सब्जी से पार हो जाएंगे। और 100 कुंटल की पूआ बनाते हैं, 60 कुंटल की पूरी बनाते हैं और कम से कम 70-80 कुंटल शक्कर की बूंदी बनाते हैं, 80-90 कुंटल दूध की हम खीर बनाते हैं। इस प्रसादी को बनाने के लिए मिक्सर मशीन और जेसीबी अन्य तमाम आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा यही है महाराज जी के कृपा से तो लोगों की ज़्यादा भीड़ जुड़ने के कारण लेबर ज़्यादा लगाना पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक कल पहले बागेश्वर महाराज जी आए थे, उसके कारण सब लोगों ने बैठ के विचार किया कि ऐसा ना करें, कुछ लेबर की बचत हो जाएगी महाराज जी पर और अपनी सुविधाएं साधन बन जाएंगे। तो 10 लोगों ने बैठ के भरद्वाज जी भाई साहब ने 10 लोगों ने मिलकर जेसीबी का अपने प्रयोग करवाया। कितनी लेबर के द्वारा ये खाना बनाया है? कम से कम 400-450 तो हमारी लेबर है, 250 के करीबन भाई है काम करने वाले। 450 लेबर कारीगर मिलाकर 450। तो लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु भक्तगण खाना खा रहे हैं, कितने सेक्टर बनाए गए हैं इसके लिए? 5 सेक्टर बनाए गए, अपने 5-5 हजार के बनाए गए। सामने एक बार में 25,000 आदमी भोजन करता है। कल पहले संतों की पंक्ति होती है, उसके बाद माता बहनों के 2 सेक्टर बढ़ जाते हैं, उसके बाद भाई लोगों के बंधु समझते। एक बार में अगर अपन चाहे तो 20,000 आदमी बराबर खाता रहता है। 1 घंटे में 1.5 घंटे में 20,000 आदमी का अपन एक घंटे में हमारा तो सुबह रात दिन पूरी चलती ही रहती है कि मतलब सुबह 4 बजे से अपनी सब्जी का काम चालू कर देते हैं। बाकी बूंदी रात चलती है, पूरे दिन चलती है, पूरा 12 बजे के बाद चालू कर देते हैं। हलवाई की टीम कहाँ की है, भिंड की है या बाहर की है? नहीं, वैसे तो महाराज जी की कृपा से दंदरहुआ राम की पास में एक छोटा सा गाँव है, जरपुरा है,
महाराज जी की कृपा से महाराज जी के ग्वालियर के आश्रम पे ही अपना पूरा वहाँ पे बनवा रखा है। वही पूरा बारदाना सब ग्वालियर में दीनदयाल नगर में रहते हैं। पंडित धीरज शास्त्री की जो कथा हुई थी उसमें भी खाना आप लोगों ने बनाया था? हम पंडित जो जेसीबी का प्रयोग करते हैं, किस तरह से मतलब आप लोग प्रयोग कर रहे हैं इसका? जेसीबी का हम 7 दिन पहले दिन ही इसको बड़ी कास्टिक सोडा से धुलवाते हैं। इसको पहले तो अच्छी तरीके से गर्म पानी से ग्रीसिंग खत्म करवाते हैं, फिर इसमें देसी घी द्वारा रोजाना इसकी ग्रीसिंग करवाते हैं और इसको साफ सफाई का उसे ध्यान देते हैं। फिर इसका प्रयोग करते निकालने के लिए क्या बगल में ये पूरी कढ़ाई चल रही है, ये सब्जी निकालने के लिए 50 मन की कढ़ाई है। एक बार में 50 मन आलू आते हैं इसके अंदर। ऐसा बताया जाता है प्रदेश की सबसे बड़ी कढ़ाई है ये। प्रदेश की सबसे बड़ी तो अब नहीं कह सकते, अब भगवान के दरबार से जो है तो महाराज जी की कृपा है। और जो सीमेंट है के मिक्सचर का जो किया है, वैसे तो कंक्रीट का बनता है मगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक किया है। बाकी की जगह में उसमें इंजन लगा होता है, उसमें से डीजल या कैरोसिन आता है, मगर हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो लगाई है 320 की लगाई है उसमें, और उसके अंदर जो है लोहा जंग न पकड़े इसलिए स्टील लगाई है उसके अंदर। उसका उपयोग क्या है? उसमें मालपुआ का घोल बनता है तो 10 मिनट के अंदर 1000 आदमी का मालपुआ का घोल तैयार कर देता है। 10 या 15 मिनट लगती है उसका। क्या नाम है 50 किलो गुड़ डालते हैं, 1 कुंटल आटा डालते हैं और मिक्सर तैयार हो जाता है। क्या नाम है आपका? वैसे तो रूप सिंह हलवाई के नाम जानते हैं। गाँव छोटा सा गाँव जयपुरा, उसी के रहने वाले हैं। महाराज जी के परम प्रिय शिष्य मानो भक्त मानो सभी, उन्हीं का आशीर्वाद है हमको। तो हमारे पास तो कुछ नहीं, जीवन में उनके आशीर्वाद से आज लाखों करोड़ों में उनकी महिमा चल रही है।